बेटा यहाँ पे एक 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन फंक्शन भी दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, और उसके साथ ये बोला है कि एफ ऑफ ए जो है वो नल मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन जो है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पे है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका वेरिएबल है एक्स, उसकी जगह अगर हमने कैपिटल ए डाला मैट्रिक्स, तो हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन मिलेगी ऐसा, और बीटा को हम बीटा आई लिख देंगे, क्योंकि अब ये जो सारे टर्म्स है ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गए, तो बीटा भी नंबर नहीं हो सकता, वो भी मैट्रिक्स होना चाहिए, तो इसका मतलब बीटा को हम बीटा आई लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई और ये इक्वल टू 0, मतलब नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अब यहाँ पे 2 अननोन है, अल्फा बीटा और यहाँ पे के, मतलब 3 टोटल अननोन है जो कि हमें निकालने हैं। तो पहले यहाँ पे ए क्यूब आ रहा है, इसका मतलब हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हम ए को आपस में ए विद ए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स आता है जिसमें ये एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करके। फिर वापस अगर मुझे ए क्यूब निकालना है तो मैं ए स्क्वायर और ए को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ए स्क्वायर रहा और ये ए मैट्रिक्स रहा, तो फिर वो वापस रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आए। लेकिन मैंने सारे एलिमेंट्स नहीं लिखे क्योंकि मुझे 3 ही टर्म्स चाहिए, क्योंकि 3 इक्वेशन बनानी है ना। तो यहाँ पे 29 + 9 क्या है, यहाँ 40 और यहाँ 36 + k + 3k²। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन खाली हम फर्स्ट टर्म पे लगाते हैं, फर्स्ट टर्म पे। तो अल्फा ए क्यूब के लिए 29 + 9k है, तो 29 + 9k और -2 × a स्क्वायर में यहाँ 14 है, माइनस अल्फ़ा इंटू ए में यहाँ पे 1 है, तो माइनस अल्फ़ा इंटू 1 और प्लस बीटा इंटू आई था, आई में पहला एलिमेंट 1 होता है, तो इक्वल टू 0। तो वहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है 1 + 9k माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेकेंड एलिमेंट पे सेम इक्वेशन लगाते हैं, है ना, यही वाली इक्वेशन। तो बेसिकली सेकेंड इक्वेशन लगा तो 40 -2 × a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यहाँ पे 6 है, तो -2 × 6 आ जाएगा। उसके बाद माइनस अल्फ़ा इंटू ए में यहाँ पे एलिमेंट 2 है, तो माइनस अल्फ़ा इंटू 2 और फिर बीटा इंटू आई, बट आई में सेकंड एलिमेंट 0 होता है, तो बीटा इंटू 0 इक्वल टू 0 हो गया। तो इसमें एक ही अननोन आया अल्फ़ा, तो 28 - 2 अल्फ़ा इक्वल 0, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से 14 आ जाती है, अल्फ़ा इक्वल 14। ओके, उसके बाद वापस सेम इक्वेशन हमने थर्ड एलिमेंट पे लगाई है, थर्ड एलिमेंट पे, तो उससे हमारे पास ये रिलेशन आया 36 3k² + k + 36 -2 × 1 + 3k - 3 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 0 इक्वल टू 0। अब बीटा इंटू 0 तो 0 हो गया, और यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू 14 हमने पुट कर दी इसमें, तो उससे हमारे पास k में क्वाड्रेटिक बन जाती है ना। उसको हम 3k² - 5k - 8, तो उसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे, -5k को लिखा -8k + 3k, तो पहले दो टर्म से k कॉमन लिया 3k - 8 और फिर 1 × 3k - 8, तो दो फैक्टर आ जाते हैं k + 1 3k - 8, मतलब k की वैल्यू -1 और 8/3 आ जाती है, राइट। अब जो इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 क्या थी, 1 + 9k - अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 0, तो उसमें अल्फ़ा की वैल्यू 14 पुट कर दी, तो 9k + बीटा क्या आ गया 13। लेकिन k की दो वैल्यूज़ आ रही थी, -1 और 8/3, इसलिए हमने दो केस बनाए, एक केस में k को -1 लिया और एक केस में k को 8/3 लिया। तो अगर k को -1 पुट करते हैं तो -9 + बीटा इक्वल 13, मतलब बीटा की वैल्यू 22 आती है। और इसी इक्वेशन में अगर k को 8/3 पुट किया तो 9 × 8/3 प्लस बीटा इक्वल टू 13, मतलब बीटा की वैल्यू यहाँ से -11 आ जाती है। तो बेसिकली बीटा की हमें दो वैल्यूज़ मिलती है 22 और -11, के की भी दो वैल्यूज़, लेकिन अल्फ़ा की एक ही वैल्यू मिलती है 14। ओके।